बच्चों, अभी तक हम लोग कक्षा 11 में भौतिक जगत अंतर्गत 3 भाग देख चुके हैं और हमने तीसरे भाग में बात की थी प्रौद्योगिकी तथा भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी के कार्य सिद्धांत। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम चौथे भाग पर आते हैं और चौथे भाग में हम लोग बात करेंगे कि हमारे प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन। तो हम प्रमुख रूप से 3 वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, उनके कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। एक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरे हैं सत्येंद्र नाथ बोस और तीसरे हैं सीवी रमन। इनके क्या योगदान है, इस पर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन पर। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में पैदा हुए और इनका कार्य रहा 1955 तक, अर्थात 1955 में शांत हुए। सन 1879 में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन को आज तक के सबसे महान भौतिक वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। इनके जो कार्य हैं वो जो आधुनिक भौतिकी है उसकी नींव का पत्थर है। ये कहा जा सकता है कि आधुनिक भौतिकी की शुरुआत में जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे उनमें अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सबसे ज़्यादा प्रमुखता से लिया जाता है। उनका वैज्ञानिक जीवन उनके द्वारा 1905 में प्रकाशित 3 शोध पत्रों से प्रारंभ हुआ। जब भी कोई वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है तो उसको वो शोध पत्र में प्रकाशित करता है। जैसे समाचार पत्र आते हैं ना, उसी प्रकार से शोध पत्र भी आते हैं और उसके अंदर उसको छपवाते हैं ताकि वो सभी को मालूम पड़ सके कि एक नई खोज हुई है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में 3 शोध पत्र प्रस्तुत किए और उन्होंने अपना वैज्ञानिक जीवन इन्हीं शोध पत्रों से प्रारंभ किया। उन्होंने अपने प्रथम शोध पत्र में प्रकाश क्वांटा, जिसे अब फोटॉन कहते हैं, की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अब आप देखिए कि प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानते हैं, पर कई अवसर पर ऐसा भी देखा जाता है कि प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, वो तरंग की भांति व्यवहार नहीं करता। तो आइंस्टाइन ने उसी प्रकाश के कण को, जिसको आगे चलकर फोटॉन नाम दिया, इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस धारणा का प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के उस लक्षण की व्याख्या करने में जिससे विकिरण के चिरसम्मत तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता था, किया गया। अब आप देखिए कि एक प्रकाश विद्युत प्रभाव एक प्रमुख प्रभाव है जिसमें प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब यदि प्रकाश को हम तरंग माने तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्रकाश की फोटॉन प्रकृति मानना आवश्यक है। तो आइंस्टाइन ने जो अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया उसमें क्वांटा या फोटॉन की अवधारणा प्रस्तुत की और इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा जा सकता था। अपने दूसरे शोध पत्र में उन्होंने ब्राउनी गति का सिद्धांत विकसित किया। तो बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं जो इधर उधर गति करते हैं, तो उनकी इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। उन्होंने इस ब्राउनी गति के सिद्धांत को विकसित किया तथा इसकी प्रायोगिक पुष्टि कुछ वर्ष के बाद हुई। उन्होंने सिद्धांतिक रूप से बता दिया कि ये जो कण हैं इनकी गति इस प्रकार से होगी और आगे चलकर इसकी प्रायोगिक पुष्टि हो गई। तो ये उनका दूसरा शोध पत्र था। इस सिद्धांत ने द्रव्य के परमाणविक चित्रण के विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत किए। अब आप देखिए कि ये जो उन्होंने दूसरा कार्य किया था, इससे क्या सहायता मिली? तो इससे परमाणविक चित्रण यानी कि किसी भी परमाणु की संरचना के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई। तो ये भी एक उनका महत्वपूर्ण प्रयोग था। उनके तीसरे शोध पत्र में अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत को जन्म दिया। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है भौतिकी का। तो उनका
जो तीसरा शोध पत्र है उसमें उन्होंने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को जन्म दिया। अगले दशक में उन्होंने द्रव्य ऊर्जा तुल्यता को एक सुप्रचलित समीकरण E बराबर mc वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित किया। तो ये वाला जो समीकरण है E बराबर mc वर्ग, ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समतुल्यता समीकरण के नाम से जाना जाता है और ये भी आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया। उन्होंने अपेक्षिकता की व्यापक व्याख्या, अपेक्षिकता का व्यापक सिद्धांत की रचना भी की, जो कि गुरुत्वाकर्षण का आधुनिक सिद्धांत है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रमुख कार्य थे। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं सत्येंद्र नाथ बोस पर। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1894 में हुआ और इनका देहावसान 1974 में हुआ। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। सत्येंद्र नाथ बोस उन महान भारतीय भौतिक वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने 20वीं शताब्दी में विज्ञान की उन्नति में मौलिक योगदान दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण नाम है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। इनके द्वारा किया गया कार्य जो है वह एक मौलिक कार्य के रूप में दर्ज किया जाता है। बोस ने वर्ष 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में अपना सेवा काल प्रारंभ किया। तो ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गए। उसके पश्चात वे ढाका विश्वविद्यालय चले गए। यहाँ वर्ष 1924 में आपकी प्रतिभाशाली अंतर्दृष्टि से प्लांक नियम की एक नवीन व्युत्पत्ति प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने विकिरणों को फोटॉन की गैस के रूप में माना तथा फोटॉन अवस्था की गणना की नवीन सांख्यिकी विधियां प्रस्तुत की। अब आप देखिए कि सत्येंद्र नाथ बोस ने जो कार्य किया वो क्वांटम फिजिक्स से संबंधित था। उन्होंने फोटॉन को एक गैस के रूप में माना और उस गैस की गति के लिए उन्होंने एक नवीन सांख्यिकी विधि को अपनाया। उन्होंने इस विषय पर एक शोध पत्र लिखकर उसे आइंस्टाइन के पास भेजा और आइंस्टाइन ने इस विधि का अनुप्रयोग अणुओं की गैस पर किया। आइंस्टाइन सर्वकालीन महान वैज्ञानिकों में से एक थे और जब सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी सांख्यिकी विधि को आइंस्टाइन को भेजा तो उन्होंने इसको अपना लिया और शीघ्र ही यह अनुभव किया कि बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी को पूर्णांक प्रचक्रण वाले कणों पर ही लागू किया जा सकता है। पूर्णांक प्रचक्रण वाले कणों को बोस को सम्मान देने के लिए बोसॉन कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है कि जो कण जिन पर उन्होंने अपनी सांख्यिकी विधियां लगाई थी उन कणों को उनके नाम के हिसाब से बोसॉन नाम दिया गया। तो इस प्रकार से सत्येंद्र नाथ बोस का भौतिक जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और वैसा ही एक नाम और है सर श्री सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को थिरुवन्नाइकल्लवल में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 11 वर्ष की आयु में पूर्ण करके प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से स्नातक की उपाधि ग्रहण की। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा पूर्ण कर ली थी। उसके बाद वो प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास गए और वहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने भारत सरकार की वित्तीय सेवाओं में कार्यभार संभाला। अब आप देखिए कि एक वैज्ञानिक व्यक्ति है और उन्होंने सर्वप्रथम अपना जीवन शुरू किया वो वित्तीय सेवाओं से संबंधित था। वित्तीय सेवाएं अर्थात जैसे बैंक के काम होते हैं ना, उसी प्रकार का काम उन्होंने प्रारंभ किया। कोलकाता में रहते हुए सांध्य काल में उन्होंने डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। अब चूंकि उनकी रुचि विज्ञान से संबंधित थी और उनका कार्यक्षेत्र वित्तीय सेवाओं का था,
तो उन्होंने संध्या काल में अपनी नौकरी पूरी करने के बाद डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने एक इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस इस नाम की संस्था बना रखी थी और इस संस्था के साथ में कार्य करना प्रारंभ किया। उनकी रुचि के क्षेत्र में कंपन, वाद्य यंत्रों की विविधता, पराश्रव्य तरंगे, विवर्तन आदि सम्मिलित थे। तो वो जो कार्य करते थे वो इन क्षेत्र से संबंधित होते थे। वर्ष 1917 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर का पद दिया गया। जब कार्य करने लगे तो उन्हें फिर वित्तीय सेवाओं की नौकरी छोड़ दी और कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद ग्रहण कर लिया। 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इनका सोसाइटी में फेलो के लिए निर्वाचन किया गया। ये विश्व की एक बहुत प्रतिष्ठित सोसाइटी है जिसे रॉयल सोसाइटी कहते हैं और उसका इनको मेंबर बना दिया गया। 1930 में उनके कार्य, जिसे अब रमन प्रभाव कहते हैं, के लिए नोबेल पुरस्कार से विभूषित किया गया। तो विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व का है वह है नोबेल पुरस्कार और सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये हमारे भारतीय महान वैज्ञानिक थे।